बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SR स्टूडियो 1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आब ज़मज़म सब पानियों का सरदार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। ज़मज़म का पानी शीर ख्वार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मोज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बेआब रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इशारा खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया। ज़मज़म का पानी कुछ लोगों के मुताबिक एक साइंसी मोज़ा भी है, जो आज तक जारी और सारी है। जबकि अरब के सहरा में सब्ज़ा से खाली 2 पहाड़, जहाँ एक बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ता है, माँ ये मंज़र देख कर खोल खा रही थी। मशकीज़े में जो पानी मौजूद था वो कब का ख़त्म हो चुका था। सहरा की तपती दोपहर और जुलसाती लौ के थपेड़े ने इन्हें जान बलब कर दिया था। माँ अपने बेटे को तड़पता देख न सकी, इसलिए पानी की तलाश में सामने मौजूद सफ़ा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन पानी फिर भी न मिला और पहाड़ से उतरकर तेज़ी से दूसरी पहाड़ की जानिब, जो मरवा नाम का था, वहाँ जा पहुँची। यहाँ तक के 3 चक्कर बार बार लगाए। माँ की ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वापस आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलकता देखकर वो वापस पलटी। दोबारा वही चक्कर लगाए, पहाड़ से उतरती और तेज़ी से दूसरे पहाड़ की तरफ चढ़ जाती। चुनांचे पानी की तलाश में वो ऐसे 7 चक्कर लगा चुकी थीं, लेकिन पानी कहीं न मिला। और फिर वो बेदर्द माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई, जो कि जाम बलब हो चुका था। ज़मज़म का कुआं कहाँ से आया? सैकड़ों माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अपने बंदों से मेरे रब ये मंज़र देख रहा था। उसने फ़ौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ ज़मीन पे मारी। इस तरह ज़मीन से पानी का चश्मा उबला। बज़ाहिर आखिरी सांस लेते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बेताब माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी का चश्मा देखकर खुशी से निहाल हो गईं और पानी के गिर्द मंडेर बना दी, ताकि पानी इधर उधर न हो जाए। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इस पानी के गिर्द मंडेर न बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। आखिरकार इस अजीबो गरीब पानी ने माँ और बेटे को खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। मक्का कैसे आबाद हुआ? अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि बनु जरहम का एक काफिला वहाँ से गुजरा। देखा कि मक्का के रेगिस्तानों में परिंदे प्रवास कर रहे हैं, उड़ाने भर रहे हैं। इनका ये मंजर हैरान कुन था, बल्कि नाकाबिले यकीन था, क्योंकि इस इलाका में तो खाक उड़ती थी और लौ का गुजर हुआ करता था। ये हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे? अरब के रेगिस्तान के परिंदे तो सिर्फ उसी जगह पर नजर आते हैं जहाँ पानी होता है। आखिरकार इस जस्तजू ने उन्हें इस घाटी वाली जगह पर आने पर मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर वो भी हैरान रह गए। उन्होंने पानी के मुतल्लिक़ पूछा और इस बेटे के मुतल्लिक़ पूछा। बनु जरहम के काफिला के लोग ये वाक़या सुनकर बेहद मुतासर हुए और माँ बेटे की अजमत उनके दिलों में बैठ गई। उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहाँ बसने की इजाज़त मांगी। उन्होंने बाखुशी दे दी। सहराए अरब का ये बंजर और वीरान रेगिस्तान आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो इस कबीले के सरदार अमर बिन माज की बेटी से शादी कर ली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और उनको बनु बकर कहा जाने लगा। बनु जरहम और बनु बकर बाहमी इत्तेहाद से कई साल तक रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए, और जो कि इस कदर बढ़ा कि बनु बकर ने बनु जरहम को निकाल दिया। बनु जरहम ने इस इलाका को छोड़ने से पहले खाना काबा का सारा खजाना, गुलाफे काबा और कीमती तलवारें ज़मज़म के कुआं में डाल दी और मिट्टी से ये कुएं को बंद कर दिया और ज़मीन के बराबर कर दिया। आब ज़मज़म का ये इलाका फिर वीरान हो गया। हज के दिनों में लोग ये इलाका आबाद करते, लेकिन अब आब ज़मज़म का किस्सा
याद ज़ुबानी ही बनकर रह गया था। बहुत अरसा गुजरने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दरियाफ्त ज़मज़म 6वीं सदी ईस्वी में खाना काबा के निगरान मतलब बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों के अमूर का निगरान बना दिया गया। अब्दुल मुत्तलिब ने हाजियों को पानी पिलाते थे। इस मकसद के लिए खाना काबा से कई कुएं खोदे गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद साल पहले आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब में ये बिशारत हुई, कोई कह रहा है कि तैबा को खोदो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं चल रहा था कि तैबा क्या है। अगली रात फिर ख्वाब आया और कहा बराह को खोदो, मगर वो बराह क्या है कोई नहीं जानता था। इसी रात फिर ख्वाब आया कि मनकुआ को खोदो, मगर वो मनकुआ क्या है कोई नहीं जानता। अब्दुल मुत्तलिब का ज़मज़म से मुतल्लक ख्वाब चौथी मरतबा ख्वाब में एक शख्स नजर आया और कहा ज़मज़म को खोदो। आपने पूछा ज़मज़म क्या है? जवाब मिला ज़मज़म वो है जिसका पानी ख़त्म ना होगा, ना खुश्क होगा, हाजियों को हर तरह से सैराब करेगा। निशानी इसकी क्या है कि जहाँ चूंटियों की बहुत सारी बिल्ली हैं वहाँ और एक कौवा ज़मीन खोता रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ इस जगह पहुँचे और कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अहले कुरैश ने बाप बेटे को खुदाई से रोका और उनसे कहा कि इस जगह बुतों की कुर्बानी दी जाती है, ये मुकद्दस जगह है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी अनसुनी कर दी और खुदाई जारी रखी, मगर कुरैश ने बाप बेटों को खुदाई न करने दी। 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार मकसूद हाथ आ ही गया। ज़मज़म का खजाना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खोदते और हारिस मिट्टी उठाकर बाहर फेंकते रहते। ज़मज़म का कुआं निकल आया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ बेशुमार खजाना लगा जो बनु जरहम ने दफन किया था। अब कुरैश की आंखें भी खुल गईं और वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे कुआं तो हमारे बाप इस्माइल का है, इस खजाने में हमारा भी हिस्सा बनता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने साफ इनकार कर दिया। कुरैश वाले भी टलने वाले नहीं थे, उन्होंने लड़ाई झगड़े की धमकी दे दी। लड़ाई झगड़े के दौरान ये फैसला किया गया कि किसी दानिशमंद से इसका फैसला कराया जाए। ये तय हुआ कि शाम के कबीला बनु साद की कहना ही इसका फैसला करेंगी। ये सब शाम सफ़र पर रवाना हुए, सब के सब, और जब शाम का सफ़र पर रवाना हुए सब के सब पानी ख़त्म होने लगा। हालात इस कदर बिगड़े कि लोगों ने कब्र खोदना शुरू कर दिया कि जो मरे उसको पहले दफना दें। ज़मज़म पानी के फ़ायदे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलना रुकने से बेहतर है, शायद कोई बस्ती मिल जाए। पहले अब्दुल मुत्तलिब ऊँटनी पर सवार हुए। जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ऊँटनी पर सवार हुए और ऊँटनी के अथने पर वहाँ से शीरीं पानी का चश्मा जारी हुआ और बाकी कबीले वाले के लोग ये देखकर हैरान रह गए और कहा अब्दुल मुत्तलिब आपने हक का फैसला सुना यही दिया है, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक डोल पानी से निकाला गया जिसको आपने पीकर कुल्ली कर दी। आब ज़मज़म आपका जूठा पानी है और आपने कहा कि इस पानी में हर बीमारी की शफा है। आब ज़मज़म का कुआं खाना काबा के जनूब मशरक के 21 मीटर के फासले पर तय खाने में वाक़या है। इसकी गहराई 98 फुट 1953 तक डोल के जरिए पानी निकाला जाता था। अब पानी की सबीलें लगा दी गई हैं। पूरी दुनिया के हज्जाज कराम ये पानी लेकर जाते हैं। ये वाहिद पानी है जिससे शफा मिलती है। इसको पीते वक्त मांगी गई दुआ भी कबूल होती है। अल्लाह आखिरत में भी इसी तरह हमें आबे कौसर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पीना नसीब करे, आमीन। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।